हेलो व्यूअर्स, आज हम समझेंगे कि राज्य क्या है। जैसे कि आपने बुक में पढ़ा होगा कि राज्य लिखा हुआ होता है कि राज्य की संप्रभुता, राज्य का ये, एक राज्य में ये होना चाहिए। तो जब राज्य पढ़ते हैं तो ये वो वाला राज्य नहीं है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं, जैसे कि यूपी, एमपी, ठीक है, इस टाइप के। ये वो वाले राज्य नहीं होते जो बटे हुए होते हैं। राज्य का मतलब होता है कि राज्य 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। 4 तत्व कौन कौन से? पहला, ठीक है, पहला तो राज्य मतलब जगह, ठीक है, एक राज्य होता है जगह। दूसरा होता है लोग, उसमें लोग रहने चाहिए। तीसरा होता है सरकार, उसमें एक सरकार होनी चाहिए, चाहे वो लोकतांत्रिक हो चाहे वो राजतांत्रिक हो, ठीक है। लोकतंत्र की सरकार वो वोटिंग वाली, चाहे राजतंत्र वाली हो जिसमें राजा का बेटा राजा बनता है, कैसी भी हो लेकिन सरकार हो, मतलब कोई शासन होना चाहिए। और चौथा संप्रभुता। संप्रभुता यानी बाहरी शक्तियाँ उसमें नहीं आनी चाहिए। मैं अभी एक एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। तो जब ये चारों तत्व मिल जाते हैं तब हम उसको कहते हैं राज्य, तब हम उस जगह को राज्य कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि औपनिवेशिक काल में जब अंग्रेजी शासन था तब हम उसे राज्य नहीं कह सकते थे भारत को, क्योंकि वहाँ पे बाहरी शक्तियाँ हमारे देश में आई हुई थी और वो अपनी पूरा मनमाने ढंग से हमारे देश को चला रही थी। तो तब वो एक राज्य नहीं था। अभी एक राज्य है, उसमें जगह है, लोग हैं, सरकार हैं, और सरकार टोटल अपने खुद के हाथ में है, ठीक है। कोई बाहर की शक्ति मतलब बाहर का देश कोई भी हमारे उस सरकार को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। तो 4 तत्वों से मिलकर जो बनी हुई एक इकाई होती है उसको हम कहते हैं राज्य। समझते हैं हम एग्जाम्पल से, जैसे कि भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम भारत को देखें तो भारत का अपना एक एरिया है, ठीक है, भारत का ये अपना एक एरिया है। उसके बाद यहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, हमारी अपनी एक सरकार है, और हमारी अपनी एक सरकार है जिस पे बाहर का कोई प्रेशर नहीं है, मतलब हम अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, हम किसी के दबाव में आके फ़ैसले नहीं लेते। हमारी जो सरकार है वो किसी बाहरी शक्ति यानी कि किसी बाहरी देश या फिर किसी के दबाव में आके फ़ैसले नहीं लेती, अपने खुद के बलबूते पे लेती है, और हमारे पूरे देश पर खुद का, हमारी सरकार का नियंत्रण है। संप्रभुता मतलब होता है कि खुद का पूरे तरीके से नियंत्रण होना, दूसरा उसमें दखल ना दे, वो होता है संप्रभुता। वैसे मैंने संप्रभुता पे वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब ये चारों तत्व मिल जाते हैं तो तब वो कहलाता है राज्य। तो आप कहेंगे क्या भारत एक राज्य है? हाँ, भारत एक राज्य है, ठीक है। वैसे बाकी जो देश हैं वो भी अपने आप में एक राज्य हैं, अगर बाहरी शक्तियाँ उन पर हावी नहीं हैं। तो अगर वहाँ लोग रहते हैं, वहाँ सरकारें, ये चारों चीज़ें वहाँ पर हैं, तो वो एक राज्य है। तो कई जगह बुक में राज्य वर्ड का जो यूज़ होता है, मतलब वो 29 राज्य वालों से अलग राज्य, कि राज्य की शक्ति का ये, राज्य का शक्ति का वो, राज्य का क्या, इस तरीके से मतलब बहुत जगह आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो वाला जो राज्य होता है, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर इन चारों की बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा राज्य क्या है। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।